जंबोल में इस नाम के 2 शख्स हैं। एक डॉक्टर है और दूसरे की म्यूजिक शॉप है। इसमें इन दोनों के एड्रेस भी मौजूद है और टेलीफोन नंबर भी। आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं। ओशन म्यूजिक सेंटर, ये शख्स हो सकता है? कुछ और जानना चाहेंगे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बाकी काम मैं खुद कर लूंगा। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। कुछ बात कर सकते हैं तुमसे? क्या बात करनी है? इस बारे में। बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। करीम, किस चीज के पीछे भाग रहे हो? क्यों अपने आप को मजीद दुख देना चाहते हो? इससे ज्यादा और क्या दुख की बात होगी बिनु? अगर मैं ये जान ना सका कि मैं कौन हूँ तो मैं पागल हो जाऊंगा। तुम कौन हो ये वाजिया है करीम। तुम सिविल और अय्यूब साहब के बड़े बेटे हो। अब खत्म कर दो ये बात। लेकिन मैं कबूल नहीं कर पा रहा हूँ। कई दिनों से खुद को आईने में देख नहीं पा रहा हूँ। जब भी खुद को देखने की कोशिश करता हूँ मुझे ये बात सुनाई देती है कि मेरे माँ बाप कौन है। मेरी शक्ल किससे मिलती? क्या अपने माँ बाप से? मुझे नहीं मालूम बिनु। फरीदा साहिबा, किसी चीज की जरूरत है क्या आपको? शुक्रिया फिरदौस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप कहें तो मैं आपके लिए ग्रीन टी बना दूं क्या? अच्छा रहेगा। नहीं, गुड नाइट। तुम अपने कमरे में जा सकती हो अब। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। हेलो, कैसी हो हुदा बेगम? मुझे फोन क्यों किया? ये पूछने के लिए कि कल क्या तुम फ्री हो? चलो साथ डिनर करते हैं। हरगिज नहीं, प्लीज आप मुझे डिस्टर्ब ना करें। मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ? फरीदा साहिबा, मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे कोई कदम उठाने के लिए मजबूर ना करें। बिल्कुल। तुम अपनी मर्जी से ये सब कुछ करने की आदी हो। मौसम का भी अपनी आदत की वजह से ही हासिल किया तुमने। ये औरत पागल है और मुझे भी पागल कर देगी। करीम, आओ बिनु। ये सब कुछ अय्यूब साहब का है। मेरे पास तो मेरी अपनी शनाख्त भी नहीं है। मेरे पास जो कुछ भी है वो सब एक कर्ज है। किसी और मौजू पर बात करें? किस मौजू पे? ये कोई मौका नहीं है, लेकिन तुमसे एक जरूरी बात करनी है। किस बात का मौका नहीं? शादी की फंक्शन का। कब करेंगे? हमने कितने प्लान्स बनाए थे। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं किस हाल में हूँ? तुम्हें फंक्शन की पड़ी, या मैं इस दुख में हूँ कि मैं हूँ कौन? अपने आप को ढूंढ रहा हूँ। तुम कह रही हो कि मुझे फंक्शन करना है। कब करेंगे फंक्शन? मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा था। ठीक है, तो पहले फंक्शन कर लेते हैं। अब मैंने तुमसे पूछा इसलिए याद आया तुम्हें? मेरा मतलब यह है कि अगर तुम चाहती हो तो कर लेते हैं। नहीं चाहती मैं करीम, कुछ भी नहीं चाहती। अब अश्क की तबीयत पहले से बेहतर है ना? मम्मा मेरी बात कर रहा है। कैन अश्क से बात करना चाहता है। ठीक है। अश्क, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुम अपनी दवाइयाँ खा रही हो ना? तुम्हारी सर का दर्द ठीक है ना? थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं, मैं लेके आऊंगा तुम्हारे लिए। उसकी तबीयत सीरियस है क्या? उन्हें डोनर का इंतजार है, अभी तक इंतजाम नहीं हुआ। बेचारी, मुझे वो बच्ची बहुत प्यारी लगी है। अल्लाह शिफा दे उसे।
आमीन। मैं कितनी लकी हूँ ना मेहरबान आपा, जरूरत के वक्त में आपसे मिल गई। और जब कैन बीमार हुआ तो एक दफा फिर से एहसास हुआ कि मैं कैन के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती, ना ओनर की फिक्र और ना ही अपनी। अगर मेरी जिंदगी में कोई इम्पोर्टेंट है तो वो कैन है। ऑफिस की पार्टी, बर्थडे पार्टी और तमाम फंक्शंस वगैरह ऑर्गेनाइज करती हूँ। गुड। एक्सपीरियंस तो मुझे 5 साल का है। ओह मेहमद, तुम इन्हें करीम से मिलवा दो, उसकी शादी का फंक्शन ये ऑर्गेनाइज करेंगी। मैं आपको अपनी कैटलॉग भेज दूंगी। बिनियापी के लिए काम करना मेरी खुशकिस्मती होगी। भेजिए नहीं, अगर जहमत ना हो तो खुद लेकर आइएगा। जहमत कैसी, मैं ले आऊंगी। और कुछ? प्लीज एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो ऑनर? क्या कर रहा हूँ मैं? ये सूट नहीं करता तुम्हें। क्यों, क्या हुआ? मैं बैचलर हूँ मेहमद, मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है, जिसके साथ जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। ओहो, मैं तो तुम्हें इससे पहले कुछ और ही समझता था। यानी तुमने एक ही दिन में शहजाद को अपनी जिंदगी से निकाल दिया? ये तुमसे किसने कहा? लोहा लोहे को काटता है। शहजाद को अपने दिमाग से काटने वाला लोहा ये है क्या? मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। ठीक कह रहे हो तुम, मुझे जाना चाहिए। यहाँ पर बहुत हुजूम है और मुझे तन्हाई चाहिए। मुझे घर जाना है, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। ऑनर साहब कहाँ हैं? चले गए। हाँ, वो क्यों? जमी हुई बर्फ रूह को महसूस करवा रही है कि हम दोनों का अलग हो जाना ऐसा ही है जैसे जिंदगी रुक सी गई हो, और ये जुदाई का गम ऐसा बन गया हो जैसे सारी जिंदगी का रास्ता मातम की तरह गुजरेगा। बारी किस्मत, क्या तुम मुझसे यही चाहती हो कि वो मुझे अपना दुश्मन समझती रहे? इस हाल में अपनी रूह की तकलीफ कैसे छुपा सकता हूं मैं अपने गम कैसे भुला सकता हूं? ऐ रात, तुम मेरी जान को अच्छी तरह जानती हो। उसके पास जाओ और जब रात का सबसे खामोशी वाला लम्हा हो उस वक्त उससे कहना, शहजाद उठो, खुशी के फूल गम की फिजा में नहीं खिलते। हम अलहदा तो हो गए मगर हमारी रूह एक ही है, हमेशा एक ही रहेगी। मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। नेमत, आज तुम मार्केट चली जाना, सब सामान खत्म हो गया है। ठीक है नाहिदा बेगम। अस्सलाम वालेकुम। तुम क्यों उठ गए बेटा? अब मैं ठीक हो गया हूँ नाहिदा खाला, बिला वजह छुट्टियाँ करने का क्या फायदा? मैं आपकी मदद कर दूं क्या? तुम रहने दो, ये मेरी मदद कर रही हैं। हाँ। बहुत भूख लगी है। पेशी कितने बजे है? 2 बजे बाबा। अच्छा बताओ, तुम जाओगे क्या? जी जाऊंगा मैं बाबा। वकील ने कहा है कि अच्छा होगा फसू नहीं होगी वहां। अली कमाल,
एक मर्तबा फिर सोच लो। अब और सोचने का नहीं कहेगा। अब सोचने के लिए कुछ नहीं बाबा। ठीक है, लेकिन बाद में तुम्हें बहुत पछतावा होगा, याद रखना। फिर मुझे मत कहना। मुझे जितना पछताना था मैं पछता चुका हूं। अब बस बहुत हो चुका। मामू, क्या आपको अभी भी तकलीफ है? नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मामू, क्या पुलिस पकड़ लेगी उन्हें? जरूर पकड़ेगी उन्हें। ओह, तो नाश्ता तैयार है। गुड मॉर्निंग आसिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया मेरी जान। क्या आज फैशन डिजाइनिंग सिखाएंगी? जरूर सिखाऊंगी, पहले स्कूल से हो आओ। शाबाश शाबाश। काफी अच्छी दोस्ती हो गई आपके बच्चों के साथ। हेलो। हेलो, हुदा साहिबा। मैं बिल्कुल पागल हो जाऊंगी एक दिन। The number you dialed is not responding at the moment. Please try later. आसिया बेटी, आज मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। मैं ड्रॉप कर तो रहा हूं बाबा। कोई जरूरत नहीं, तुम अपना काम करो। ठीक है, मैं पर्स लेकर आती हूँ। चलो फिर चलते हैं। बुरहान साहब, क्या अभी तक बच्चे का? ऑनर साहब अपने ड्राइवर के वालिद से राब्ते में हैं। वो भी उसे हर जगह तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। अब क्या करेंगे? पुलिस को इत्तला कर दें, कहीं देर ना हो जाए। पुलिस क्या करेगी नाहिदा बेगम? उसका नाम बच्चे की वल्दियत में है। ऐसे में क्या पुलिस बच्चे को हमारे हवाले कर देगी? ठीक कह रहे हैं। वाह वाह वाह, कहीं बच्चा बीमार ना हो जाए। ओहो, तुम्हारी माँ को समझाना तुमसे भी मुश्किल है अली कमाल। वैसे सारी गलती तुम्हारी है। मैं तैयार हूँ बुरहान अंकल। ठीक है, चलो आ जाओ। अपना ख्याल रखिएगा बुरहान साहब। हाँ हाँ ठीक है। अली कमाल, मुझे जरूर फोन कर देना। जी जी अम्मी, ठीक है। क्या मुझसे मिलना चाहती हैं? कह रही हैं कि मेहरबानी होगी एक बार बात सुन ले। लॉबी में बैठी हैं। अच्छा ठीक है, भेज दें। हेलो, मोहतरमा को ऊपर भेज दें, ओनर साहब बुला रहे हैं। आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुदा ताश्तियोलू हूँ। आपके बाबा। क्या मैं आपको जानता हूँ? बैठे। आपका शुक्रिया। अच्छा, तो क्या आप ही वो औरत हैं? जी, वो औरत मैं ही हूँ। मैं समझ रही थी आप बहुत सख्ती से मिलेंगे।
पूछना तो चाह रहा था मैं। आपके बाबा का इंतकाल मेरी वजह से नहीं हुआ ओनर साहब। हम तो एक साथ खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहते थे। ये जानते हुए कि वो शादीशुदा हैं और एक बच्चे के बाप भी हैं। मैं समझ रही हूँ। अपनी अम्मी की तरह आप भी मुझसे इस बात का हिसाब लेना चाहते हैं। मेरे ख्याल से इसका हिसाब आपके बाबा को देना चाहिए था, मुझे नहीं। क्या इस मामले में आपकी कोई गलती नहीं है? किस गलती की बात कर रहे हो? आप माजरत कर रही हैं क्या? मैं माजरत करने की कोशिश नहीं कर रही, बस ये कहना चाहती हूँ कि वो नादानी थी। सही कर रही हूँ या गलत, तब मैं प्यार में अंधी हो गई थी और वो सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। मैं बाबा की शफकत से महरूम रहा। मैंने अपने बाप को खो दिया। क्या इस बात का आपको यकीन है? आप कैसे कह सकते हैं कि आपको बाप की शफकत से दूर करने वाली मैं यहाँ अपनी सफाई पेश करने नहीं आई। एक गुजारिश करने आई हूँ आपसे। प्लीज अपनी अम्मी को मुझसे दूर रखिए। अम्मी को? आपकी अम्मी की हालत ठीक नहीं, मुसलसल मुझसे मिलने आती हैं, मेरे घर आती हैं, मुझे फोन करती हैं। वो आपके पास आती हैं? आप जानते हैं वो मुझसे पुराने बदले लेना चाहती हैं, लेकिन उनकी हरकत से मोहसिन वापस नहीं आ सकते। सिर्फ आपकी अम्मी को तकलीफ हो रही है। आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं कह रही हूँ कि बाबा बीमार हैं। देखो, ये बाबा के बहाने बहुत दफा सुन चुका हूँ। मेरे सब्र को मत आजमाओ। मुझे बताओ पैसे कब दोगी? प्लीज नवीद साहब, पहले भी तो आपके पैसे वापस कर चुकी हूँ, बस एक हफ्ता और दे दें, मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। मेरी मजबूरी को समझें। पिछली बार भी तुमने यही कहा था ना। सामान की काउंटिंग करो जरा। नवीद साहब ऐसा ना करें, बाबा बहुत बीमार हैं। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि उन्हें हॉस्पिटल लेके जा सकूं। तो पैसे कौन लौटाएगा फिर? वो मैं कर दूंगी। अब ये दुकान मैं ही देख रही हूँ, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। कैसे हो जाऊं? देखें, बुध को मुझे एक बहुत बड़े ऑर्डर की डिलीवरी देनी है, उसी दिन पैसे मिल जाएंगे और मैं आपको दे दूंगी। सानिया मैडम, बहुत हो चुका है, मैं भी मजबूर हूँ। मैं आपसे कह रही हूँ ना, प्लीज, ये आखिरी बार है। पता नहीं ये आखिरी बार कब खत्म होगी। ठीक है, अभी छोड़ दो। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, जुम्मे तक का टाइम दे रहा हूँ तुम्हें। जुम्मा क्यों? जुमेरात वाले दिन ही मैं आपको पेमेंट कर दूंगी। जी कहिए, क्या कुछ चाहिए आपको? नहीं, बस ऐसे ही देख रहा था। देखें फिर। अगर मैं गुजरा हुआ वक्त वापस ला सकती तो वो गलती दोबारा दोहराती, ये बात मैं अक्सर खुद से पूछती हूँ। आप गलती का मदावा करती हैं? जी जरूर करती। हर चीज मुमकिन तो लगती है, लेकिन खोए हुए प्यार को दोबारा हासिल करना मुश्किल है। शायद आप मेरी बात समझ सकें। मैंने आपका बहुत सा वक्त लिया। मेरी बात सुनने का बहुत शुक्रिया। मैं अम्मी से बात करूंगा। आपका शुक्रिया। मुझे यकीन था आप मेरी मदद करेंगे। आखिर मोहसिन के बेटे जो हैं। मैं आपसे कैसे राब्ता कर सकता हूँ? अगर दोबारा बात करनी हो तो? दोबारा बात करने की जरूरत क्यों होगी? अपने बाप के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता हूँ मैं आपसे। मेरे ख्याल में उसकी जरूरत नहीं है ऑनर। बस जितना जानते हो काफी है। हम सब के लिए बेहतर होगा, मेरा यकीन करें। अल्लाह हाफिज।